नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से किसी खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षक शारीरिक फिटनेस ज़रूरी होती है, उसी तरह से उस खिलाड़ी का मन से स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम जाने माने मैदानी मनोविज्ञानी डॉक्टर सचिन गुप्ता से कुछ इसी संदर्भ में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि खेलों में मनोविज्ञान का कितना महत्व है। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैं मैदानी मनोवैज्ञानिक हूँ। जैसा कि सर का प्रश्न है कि खेलों में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, तो जैसे हमारे फिटनेस में हमारे शारीरिक हेल्थ का या फिजिकल हेल्थ का इम्पोर्टेंस है, वैसे कहीं ना कहीं क्या है, हमें हमारा क्या है, मानसिक तौर पे भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो मानसिक तौर पर फिट होने के लिए बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो मनस्थिति है, उस मनस्थिति को हम अपने कैसे स्थिर रखें, कैसे बैलेंस रखें, जिससे कि जो हमारे अंदर जो मोटिवेशन है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने की जो क्यूरियोसिटी है, वो प्रॉपर सही दिशा में जाए। तो इस डॉक्टर साहब ये बताएं कि लगभग मेरा मानना है कि हर हिंदुस्तानी प्लेयर किसी न किसी मानसिक स्थिति से उलझा हुआ रहता है, उसको मानसिक संतरास का सामना करना पड़ता है। तो कोई खिलाड़ी अपनी मन स्थिति को किस तरह से बदल सकता है? सर, आज का दौर जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। चीज़ें चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, हर जगह क्या है, चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अब रही बात मानसिक स्थिति की, तो इसमें क्या है, ये बात सर्वविदित है कि जब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। इस कंपटीशन के दौर में कि जो खिलाड़ी हैं क्या है, बहुत सारी मानसिक परेशानियों या व्याधियों से क्या है सफ़र करते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्या और क्या बोलेंगे इसमें कि परफॉर्मेंस ना कर पाने की जो एक चिड़चिड़ापन चीज़ें। तो इसके लिए क्या है, उन्हें जैसे अपने फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हैं, वैसे उन्हें अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि आज बहुत सारी क्या है, आध्यात्मिक टेक्निक्स हैं, बहुत सारी साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, उन्हें क्या है, इसकी मदद लेनी चाहिए। जैसे कि माइंडफुलनेस हो गया, स्पिरिचुअल थेरेपी में माइंडफुलनेस हो गया, मेडिटेशन हो गया, थेरेपीज में बिहेवियर थेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी है, मोटिवेशनल इंडिविजुअल थेरेपी है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में वो अपने जो इमोशंस हैं उसको कैसे कंट्रोल करें, अपने गोल को कैसे क्लियर करें, पहले क्या करें, फिर बाद में क्या करें, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है जैसे चिकित्सा क्षेत्र में अगर कोई प्लेयर मानसिक रूप से किसी परेशानी से ग्रसित है, तो क्या वह आपसे संपर्क कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दौर चल रहा है, इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट रखना पड़ता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, और कंपटीशन जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही हमें क्या है, या हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको क्या है, फेलियर का सामना करना पड़ता है। और फेलियर क्या है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन से क्या है, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, लीड करती हैं डिप्रेशन और एंजाइटी को। तो बेसिकली यदि उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है या थेरेपेटिक हेल्प की ज़रूरत है, तो बेसिकली मुझे वो कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना मोबाइल नंबर भी हमारे प्लेयर्स को, हमारे खेल प्रेमियों को बताएं, ताकि कोई यदि प्लेयर किसी मानसिक समस्या से ग्रसित है और उसका खेलों में परफॉर्मेंस उसकी मानसिकता की वजह से जो है डाउन पे जाता है, तो वो आपसे संपर्क कर लेगा। प्लीज़ अपना नंबर बता दीजिए प्लीज़। मेरा नंबर है 808-158-281, 808-158-528, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा कॉलिंग नंबर भी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और सबसे बड़ी जो खेलों में दिक्कत आ रही है, वो डोपिंग की लेकर। प्लेयर्स
शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, डोपिंग का शिकार हो रहे हैं। दुनिया में डोपिंग के चलते हमारा देश शर्मसार हो रहा है, तो इससे कैसे खिलाड़ी बच सकते हैं? इसमें मेरा जहाँ तक मानना है, जो खिलाड़ी शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, बेसिकली वो क्या है, मेहनत नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि मैं बहुत जल्दी सक्सेस हो जाऊँ। जबकि सक्सेस होने के लिए क्या है, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, और मोटिवेशन ऐसे आएगा कि उसके अंदर एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि मुझे, हाँ, मैं जो करने आया हूँ वो मुझे ही करना है, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो ये जो कंपटीशन है, यदि मैं बोलूँ तो ये जो डोपिंग है वो कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर का एक रिजल्ट है। कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, इसलिए क्या है, मैं इसका सहारा ले लूँ। तो बेसिकली क्या है, हमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको जो ये फीलिंग ऑफ फेलियर है उसको उनके दिल और दिमाग से बाहर निकालना है, और उनके अंदर मोटिवेशन डालना है कि हमें क्या करना है, इन सारे जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं या जो डोपिंग्स हैं, इनसे कैसे बचा जाए और सच्ची मेहनत कैसे की जाए। इसके लिए क्या कुछ मतलब ये कार्यशालाएं हों, कार्यशालाओं से भी प्रभाव पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। अच्छा, जो कार्यशाला है इसको हम वर्कशॉप बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके लिए बहुत सारे वर्कशॉप समय समय पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर जितनी भी विधाएं हैं साइकोलॉजी की, समय समय पर की जाती हैं। तो मेरा खिलाड़ियों से कहना है कि जब भी उन्हें अवसर मिले तो ऐसी कार्यशालाओं में उन्हें क्या है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वहाँ जाके क्या है, समझना चाहिए कि मेरी खुद की साइकोलॉजी क्या है और अपनी साइकोलॉजी को हम कैसे कंट्रोल एंड कंडक्शन करें। थैंक यू सर, आपने जो है बेशकीमती समय खेल और खिलाड़ियों के मतलब को दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से भविष्य में भी आप खेल खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के लिए मनह स्थिति से बाहर निकलने के कुछ न कुछ समाधान बताएंगे। आपका दिल से आभार, दिल से स्वागत। धन्यवाद।